जी हां, और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। धनंजय गिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विजय राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस आत्मविश्वास की। हाँ धनंजय जी, आवाज मिल रही है क्या? आप मिल रही है जी। मैं आपसे यही जानना चाह रहा था, राहुल गांधी का बयान हमने अपने दर्शकों को अभी दिखाया। वो कह रहे हैं कि वाराणसी से अगर प्रियंका गांधी लड़ जाती तो प्रधानमंत्री मोदी को हरा देती 2-3 लाख वोट से। ये आत्मविश्वास मानते हैं उनका आप यूपी के नतीजों को देखने के बाद? या आती आत्मविश्वास? देखिए, भाजपा अविश्वास और अति आत्मविश्वास में बेविश्वास नहीं रखती। हम निरंतर प्रयास में विश्वास रखते हैं। भाजपा अनायास व कयास की नहीं, विकास व विश्वास की सहयात्री है। तो जहां तक रही राहुल गांधी जी मोरल हार करके और इलेक्ट्रिकल विक्ट्री करके, मोरली इसलिए हारे कि वो बेटी छोड़ करके भागे थे वायनाड, और वायनाड में भी उनको लगा कि हार जाएंगे तो रायबरेली आए और माता जी की सीट पर सेफ सीट पर लड़े। और अगर प्रियंका गांधी तो सालों से कर रही हूँ कि लड़की लड़ सकती हूँ, उन्हें राहुल गांधी मौका नहीं दे रहे। राहुल गांधी उनको मौका देते लड़ने के लिए। उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि मेरे भाई साहब फेल्योर है, मुझे लड़की लड़ने दिया जाए, लेकिन परिवार ही नहीं दे रहा। और राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, कहते ना मालूम है जन्नत की हकीकत मगर दिल को बहलाने का गालिब यह ख्याल अच्छा है। एनडीए की दूरदृष्टि और इंडी की गिद्ध दृष्टि दोनों में देश की जनता फर्क जानती है। हम अति आत्मविश्वास में नहीं जीते, हम अविश्वास, हमारे लिए आत्मविश्वास ही पर्याप्त है। चरय का तत्व अतिशय और अतिरेक में घटित नहीं होता, हमें केवल बढ़ना सीखा है। नहीं धनंजय जी, लेकिन एक आधार जो है वो बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट पर जो जीत का मार्जिन कम हुआ है इस बार, सिर्फ 1.5 लाख का अंतर अजय राय से, उसको आधार बनाकर ये बयान दिए जा रहे हैं। अगर आप ही की बात करें समीर जी, अगर आप ही इस डाटा पर ही अगर बात करें, हाँ। तो 2014 से अभी ज्यादा वोट मिले हैं और 2019 से थोड़ा कम मिला है, तो 14 से तो अभी भी ज्यादा है। और जीत विक्ट्री है, जनता का आशीर्वाद है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने तीसरी बार 1962 के बाद पहली बार लगातार तीसरी बार किसी को मैंडेट दिया है। इतना बड़ा मैंडेट देने के लिए पहले तो जनता का धन्यवाद देते हैं। और 14 से 24 में ज्यादा मत मिले, ये तो आप भी डाटा बता रहे हैं। ठीक है, इसी पर हम बात भी करते हैं। नीरज मिश्रा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। नीरज मिश्रा जी, अगर बनारस की सीट की बात की जाए तो इस पर तो सवाल है, आखिर इस बयान का क्या मतलब है? कैसे इतना विश्वास आ रहा है कि अगर प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी तो वो जीत सकती थी और 2 से 3 लाख के मार्जिन से? क्योंकि हमारे पास तो पूरे यूपी का भी ये फैक्ट है कि भले ही बीजेपी की सीटें कम आई हो, लेकिन उसका जो वोट परसेंटेज है वो 7-8% कम हुआ, लेकिन जो आपका वोट परसेंटेज है, समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज, उससे तो ज्यादा ही है। करुणा शंकर जी, पहले तो धनंजय जी की बात पे संशोधन कर देते हैं। आपका डेटा दिखा रहा है प्रधानमंत्री जी को 62,000 वोट टोटल पोल्ड वोट से ही कम मिले हैं। तो ये तो सामने, जब आपके सामने प्रमाण होता है, ये तो उसके बाद भी झूठ बोलते हैं। और आप लोगों की पता नहीं क्या मजबूरी कि आप टोक नहीं पाते, क्योंकि अब मैं जैसे ही नरेंद्र मोदी 1/3 बोलूंगा, आप मुझे टोकना शुरू कर देंगे। ये 1/3 की कहानी समझिए कहां से आती है। 2014 में प्रधानमंत्री जी कितने वोट से जीते, आपका डेटा दिखा रहा है, और वो सीधा 1/3 हो गया। और 1/3 हो गया अजय राय जी के सामने, जो हमारे एक बड़े जुझारू कार्यकर्ता हैं। और इस देश ने ये तो देख ही लिया कि उत्तर प्रदेश में जब मार्जिन की झड़ी लगने लगी तो राहुल गांधी के सामने तो कोई टिक ही नहीं पाया। और राहुल जी ने जब ये बात कही कि अगर प्रियंका गांधी लड़ गई होती तो वो सच में 2-3 लाख वोट से जीतती, क्योंकि भाजपा के बनारस के बूथ के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 4 बजे शाम तक प्रधानमंत्री जी हार रहे थे। हमें कहा गया कि भैया 1-2 लाख वोट का इंतजाम करो, क्योंकि अगर वोट का इंतजाम नहीं हुआ तो ये जो 10 साल का अन्यायकाल चलाने वाले प्रधानमंत्री जी थे, ये तो निपट गए थे बनारस के अंदर। नहीं तो सवाल तो ये भी है ना नीरज मिश्रा जी, ये हिम्मत आप क्यों नहीं कर पाए? अगर आज आप लोग इतने श्योर नजर आ रहे हैं तो चुनाव जब लड़ने की बारी आई तो प्रियंका गांधी को क्यों नहीं लड़ा दिया गया बनारस से? अब कहने से क्या होगा? समीर भाई, ये तो हमारी स्ट्रैटेजी है ना, ये आपको ही डिक्टेट कर देंगे मुझे? नहीं, मैं तो जानना चाह रहा था भाई, डिक्टेट क्यों करूंगा मैं तो जानना चाह रहा था कि क्या स्ट्रैटेजी है कि प्रियंका गांधी को चुनाव नहीं लड़ाया गया, फिर जब प्रधानमंत्री मोदी जीत गए तो ये कहा जा रहा है कि लड़ जाती तो हरा देती। सुनिए ना, बैसाखी की सरकार बनी है, हम तो साधुवाद दे रहे हैं, एनडीए को हम लोग साधुवाद देते हैं, नरेंद्र मोदी 1/3 को और ज्यादा साधुवाद देते हैं।
तो बैसाखी की सरकार है। चुनाव कब हो जाएगा या कब सरकार चली जाएगी और प्रियंका जी किस रोल में होंगी और हम सब मिलके देख ही लेंगे। तो इसलिए इस बात के ऊपर ज्यादा अतिशोक्ति ना करके बिना वजह 1/3 के पक्ष में माहौल बनाने का कोई फायदा नहीं। सच्चाई ये है कि वहां जो प्रशासन का तंत्र है वो तक मान गया था कि नरेंद्र मोदी जी अजय राय से चुनाव हार रहे हैं, लेकिन ठीक है, वो किसी तरीके से धक्का मार के जैसे सरकार बनाई उसी तरीके से बनारस जीत लिया। तो अब धीरे धीरे देखते जाइए क्या होगा।